हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 8 का पहला पाठ करेंगे उड़ान कार्य पुस्तिका का। तो पाठ का नाम है मुगल सम्राट एवं उनका प्रारंभिक प्रतिरोध। इसमें कार्यपत्रक 1 है और प्रश्न 1 है। क्या आप बता सकते हैं कि मुगल साम्राज्य से पहले भारत में किस वंश का शासन था? तो ये था लोदी वंश का शासन। क्या आज भी हमारी शासन व्यवस्था वंश पर आधारित है? नहीं, आज हमारी शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक है। लोग वोट देते हैं तब सरकार बनती है और वह शासन करती है। प्रश्न नंबर 3 है, मुगल कौन थे? मुगल मूल रूप से मध्य एशिया के निवासी थे। मध्य एशिया में निवास करते थे। ये तुर्क व मंगोल जाति का मिश्रण माने जाते थे। मुगलों के प्रमुख शासक कौन कौन थे? उनमें से आपको किसके द्वारा किए गए कार्य सबसे पसंद है और क्यों? मुगलों के शासक बहुत सारे थे, जैसे कुछ का नाम लिख देते हैं। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो मुझे इनमें से अकबर पसंद है, क्योंकि अकबर ने धार्मिक सहनशीलता से तीर्थ यात्रा करने जाते थे, उस पर एक टैक्स लगता था। कर का मतलब टैक्स लगता था, ये ख़त्म किया। और जजिया कर ख़त्म किया और दास प्रथा ख़त्म की। अब कार्यपत्रक 2 है। मुगल साम्राज्य की भारत में डलती नींव को देखकर किस हिंदू शासक ने उन्हें ललकारा? भाई, मुगल शासक जो है वो भारत में बहुत ज़्यादा हावी हो गए थे और उनकी नींव जो है वो मतलब स्ट्रॉन्ग होती जा रही थी। तो जो हिंदू शासक हैं उन्होंने उन्हें ललकारा कि ऐसे तो मुगल शासकों का ही राज हो जाएगा। तो जो राणा सांगा, हिंदू शासक राणा सांगा थे, उन्होंने 1527 में खानवा युद्ध में उनको ललकारा। किन्हें? मुगलों को। अबुल फजल में हेमू की प्रशंसा कौन सी पुस्तक में की? तो एक शासक थे, हिंदू शासक हेमू विक्रमादित्य। उनकी प्रशंसा अबुल फजल ने एक पुस्तक लिखी थी, अकबरनामा। तो इस अकबरनामा में हेमू विक्रमादित्य की प्रशंसा की। प्रश्न 3 है, बारूद बनाने वाले प्रमुख तत्व कौन सा है? इसका व्यापार किस भारतीय शासक ने शुरू किया? भाई, बारूद बनाने वाला जो प्रमुख तत्व है ना, वो सोरे था। सोरे बोला जाता था। सोरे एक बारूद बनाने का मेन एलिमेंट था, तत्व था। इसका व्यापार भारतीय शासक हेमचंद्र विक्रमादित्य ने शुरू किया था और इसमें इसका साथ दिया शेरशाह सूरी ने। प्रश्न 4 है, गाजी शब्द से आप क्या समझते हैं? किस शासक ने गाजी की उपाधि धारण की? तो गाजी शब्द का अर्थ है काफिरों को मारने वाला। तो बहुत सारे लोगों ने भाई जो वीडियो बना रखे हैं एसएसटी के वीडियो, उसमें बहुत सारे गलत आंसर लिख रखे हैं। यहाँ पर सोरे की जगह भी आप कुछ और देखेंगे और किसी के वीडियो आप देखेंगे, मैंने कई जगह देखे हैं। तो यहाँ पर सोरे की जगह पता नहीं क्या लिखवा रखा है। और यहाँ पर देखिए हेमचंद्र विक्रमादित्य की जगह भी बाबर लिखवा रखा है लोगों ने। तो ये गलत आप आंसर नहीं लिखें, अच्छी तरह से इसको जांच पड़ताल कर लें तब लिखें। यहाँ पर गाजी शब्द का अर्थ भी महायोद्धा लिखवा रखा है, महायोद्धा नहीं है। गाजी शब्द का अर्थ है काफिरों को मारने वाला। और ये अकबर ने ये उपाधि धारण की थी क्योंकि अकबर ने हेमचंद्र विक्रमादित्य को मार दिया था, उनका सिर धड़ से अलग कर दिया था। और उसके बाद इसने अपने आप को एक उपाधि दी, गाजी को उपाधि। तो गाजी का अर्थ है काफिरों को मारने वाला, महायोद्धा नहीं है। तो आप ऐसे गलत वीडियो ना देखें। जो भी आंसर आपको बताया जाता है उसकी अच्छी तरह से जांच भी कर लें, क्योंकि आपके टीचर्स भी आपको पढ़ाते हैं, उनसे भी कंसल्ट कर लें कि यह सही है या नहीं है। और जो सही उत्तर है वही कार्यपुस्तिका में लिखें। कार्यपत्रक 3 है, चित्र में दिए गए शासकों को उनके कालक्रम के अनुसार लिखें। तो ये शासक दे रखे हैं, जैसे ये शासक है, इसका नाम है बाबर। तो बाबर ने 1526 से 1530 तक राज किया। ये अगला है भील राणा पुंजा। भाई, भील राणा पुंजा एक बहुत ही साहसी व्यक्ति थे, बहुत ही अच्छे शासक थे, बहुत ही साहसी व्यक्ति थे। ये भीलों के सरदार थे। भील जो जाति थी उनके ये सरदार थे। जब हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का इन्होंने साथ दिया तो उन्होंने कहा कि एक और राजपूत हमारे बीच में है, और इस प्रकार से महाराणा प्रताप ने इनको राणा की उपाधि दी। राणा का मतलब होता है राजपूत होते थे, उनको राणा कहा जाता था। तो जैसे महाराणा प्रताप, ऐसे ही महाराणा प्रताप ने इनको राणा की उपाधि दी और तब से बोला जाने लगा भील राणा पुंजा।
ये बहुत ही साहसी व्यक्ति थे, बहुत ही साहस के साथ ये लड़े थे। तो इनका वैसे कार्य क्षेत्र ऐसे क्लियर नहीं है, शासक नहीं थे, ये भीलों के सरदार थे और 1576 में इन्होंने महाराणा प्रताप की हेल्प की थी, इसलिए 1576 यहाँ पर लिख दिया है। जहांगीर, इसके बाद ये है जहांगीर। जहांगीर का कार्यकाल था 1605 से 27 तक। उसके बाद अकबर है 1556 से 1605 तक। उसके बाद हुमायूं है, हुमायूं 2 बार शासक बना था, 1530 से 40 तक और 1555 से 56 तक। उसके बाद है शाहजहाँ, शाहजहाँ 1627 से 1658 तक। और इसके बाद है शेर शाह सूरी 1540 से 1545 तक। ये गलत दे रखा है यहाँ पर ये गलत दे रखा है। यहाँ पर हेमचंद्र विक्रमादित्य आना चाहिए, और ये नारायण हेमचंद्र कोई लेखक हैं, साहित्यकार, उनका यहाँ पर फोटो लगा दिया है। यहाँ पर हेमचंद्र विक्रमादित्य आना चाहिए। और ये है सम्राट अशोक। सम्राट अशोक तो काफ़ी पहले ही शासक थे, तो ये है 265 से 238 ईसा पूर्व। ये है रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती ने 1549 से 1564 तक शासन किया। और इसके बाद महाराणा प्रताप हैं, इनको कौन नहीं जानता, 1572 से 1597 तक। और जो हेमचंद्र विक्रमादित्य हैं, इन्होंने थोड़े से यहाँ पर ये फ़ोटो हेमचंद्र विक्रमादित्य का नहीं है, लेकिन हेमचंद्र विक्रमादित्य बहुत ही अच्छे शासक थे। उन्होंने मुगलों से बहुत बार लड़ाई की थी, लेकिन उनका कार्यकाल बहुत ही थोड़ा रहा था। 7 अक्टूबर 1556 से 5 नवंबर 1556 तक का रहा। इन्होंने 21 बार मुगलों से लड़ाई की, और लेकिन इनका शासनकाल इतना ही रहा, लगभग 1 महीने तक बस। तो यहाँ पर किसका कार्यकाल पहले है, किसका बाद में है, ये आप यहाँ से सन देख कर लिख सकते हैं। प्रश्न 2 है, स्वाभिमानी राष्ट्रभक्त महाराणा प्रताप के द्वारा भारत की स्वाधीनता के लिए किया गया संघर्ष और उनकी शक्ति का अभूतपूर्व प्रदर्शन उनकी राष्ट्रीय शक्ति का संदेश दे रहा है। अपने साथियों से चर्चा करके महाराणा प्रताप के अदम्य साहस व देश की समृद्धि में दिए गए योगदान पर 5 लाइनें लिखें। महाराणा प्रताप वीर सम्राट, साहसी, राष्ट्रभक्त, सूरवीर, पराक्रमी थे। सन 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में 20,000 सैनिकों के साथ मुगल सरदार के 80,000 सैनिकों का सामना किया। वे करीब 70,000 को मार गिराया। 3 है, अकबर की अधीनता को कभी स्वीकार नहीं किया। यहाँ पर आ जाएगा इन्होंने धन दौलत सब छोड़ दिया, लेकिन कभी अपना सिर नहीं झुकाया। ये बहुत ही वीर पराक्रमी राजा थे। अब है कार्यपत्रक 4, उचित मिलान करो। यह है कालिंजर का किला, तो यह है रानी दुर्गावती का। जजिया कर, यह है औरंगजेब ने शुरू किया था। खानवा का युद्ध, राणा सांगा ने लड़ा था। दिल्ली का अंतिम हिंदू सम्राट, ये थे हेमचंद्र विक्रमादित्य। चित्र देखकर पहचानो। भाई ये जो चित्र है, ये वाला, ये किसका है, अम्बा विलास महल मैसूर में है। और ये है कार्यपत्रक 5 है, निम्नलिखित कथनों में सही और गलत बताइए। महाराणा प्रताप का चित्र राजा रवि वर्मा ने बनाया था, ये सही है। मालवा के सुल्तान बाज बहादुर ने गोंडवाना राज्य पर 2 बार आक्रमण किया, यह सही है। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1526 में हुई, ये गलत है, क्योंकि ये हुई थी 1556 में। प्रश्न 2 है, उन भारतीय शासकों के बारे में कक्षा में चर्चा करो जिन्होंने मुगलों के विरुद्ध लड़ाइयाँ लड़ी और उनके चित्र चिपकाओ। तो ये है राणा संग्राम सिंह, राणा सांगा बोलते हैं इनको, वीर मोहर सिंह मंडार, हसन खां मेवाती, शेर शाह सूरी, हेमचंद्र विक्रमादित्य, रानी दुर्गावती, महाराणा प्रताप और भील राणा पुंजा। इन्होंने मुगलों के विरुद्ध लड़ाइयाँ लड़ी। इनके चित्र आप यहाँ पर चिपका देना। इनके चित्र ऊपर भी आए हुए हैं, यहाँ से आप देख लेंगे, यहाँ से आप देख लेना, और नहीं तो किसी अखबार में या किसी भी बुक में आपको मिल जाए, या गूगल से निकाल कर उसकी फ़ोटोकॉपी करवा कर यहाँ पर आप चिपका देना। तो यहाँ तक वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको समझ आ गया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड लाइक। कुछ समझ नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।